वन वेलकम टू दिस जेस्ट एनालिसिस वीडियो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई होप आपका जेस्ट एग्जाम अच्छा गया होगा। अभी अभी आप जेस्ट एग्जाम दे के आ रहे हैं, आई नो। ठीक है, एंड आई होप आपका जेस्ट एग्जाम अच्छा गया होगा। चलिए लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। ठीक है, इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपकी आंसर की डिस्कस की जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल्स पर मुझ पे क्वेश्चन भेजे हैं कि सर ये क्वेश्चन जेस्ट एग्जाम में आए थे, उनको मैंने सॉल्व भी किया है और आपके लिए लेके आया हूं एक टेनेटिव आंसर की। ठीक है, अगर जेस्ट एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं तो एटलीस्ट 25 टू 30 क्वेश्चंस की आपको आंसर्स इस क्लास में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको जरूर बता दूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार कितने मार्क्स पर हमें जो है कितनी रैंक इस बार आ जानी चाहिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो इसके बारे में भी बात करेंगे कि सर मतलब कितने पे हमें जो है रैंक अज्यूम कर लेनी चाहिए, पेपर का लेवल कितना था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, क्या रहा लेवल। ठीक है, इन सब बारे में बात करेंगे आज के जेस्ट एग्जाम के बारे में, तो जरूर इस वीडियो में बने रहें। चलिए, दिस इज योर एडुकेटर शानू अरोरा, MSc IIT Bombay. I am all India rank 25 in IIT JAM exam. I've cracked TIFR and JEST exam, top 1% NGP. I've given top selections in IIT JAM, JEST and TIFR in the last years. ठीक है, while my teaching, और आई एम वन ऑफ द टॉप एडुकेटर ऑन अनअकैडमी। आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर IIT JAM, JEST, TIFR एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो गेट हो, चाहे वो जेस्ट हो, चाहे वो नेट JRF, चाहे वो IIT जैम, और चाहे वो ये एग्जाम्स हो, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ऑल्सो एक चीज और काम आने वाली है, वो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल। बिकॉज जितनी करियर गाइडेंस और जितनी करियर रिलेटेड आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पर आती है वो सच में बहुत काम आती है। तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स से जुड़े हुए हैं तो इन व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जरूर जुड़ना चाहिए। यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएंगे, सभी करियर रिलेटेड जॉब रिलेटेड बातें और इन एग्जाम से रिलेटेड बातें वहां पर होती रहती हैं स्टूडेंट्स द्वारा। ठीक है, मैं भी पर्सनली आपको आपके डाउट्स हेल्प कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ठीक है जी, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा। लेट अस बिगिन विद जेस्ट एनालिसिस। जेस्ट का पेपर आज हुआ है सर, और जेस्ट का एनालिसिस आज हम करेंगे। ठीक है जी, लेट अस बिगिन नाउ। सर एक बात बताइए सर, पेपर कैसा था? लेवल पहले अगर मैं बात करूं लेवल की, ठीक है, जितना मेरे से बात मेरी बच्चों के बात हुई है, स्टूडेंट्स की बात हुई है, उतना मुझे पता लगा है कि ये इजी से मीडियम के बीच में ही था। इजी से मीडियम के बीच में था जेस्ट एग्जाम। ठीक है, और IIT जैम लेवल का बहुत था। अगर बात करें हम जैम लेवल, पूरा सेक्शन ए तो पूरा ही जैम लेवल का था। ठीक है, सेक्शन सी भी जैम लेवल का ही था, ज्यादा टफ नहीं था। सेक्शन बी आप कह सकते हैं नॉर्मली जो हमारा MSc लेवल का आता है वो जरूर आया था। ठीक है, सेक्शन बी आप कह सकते हैं जो हमारा MSc लेवल का आया था वो आता है हर साल। ठीक है, और ये तो मैंने बात कर दी आपके लेवल की कि यार इजी से मीडियम के बीच में था। और मेरे हिसाब से जितने मेरे स्टूडेंट्स ने मैंने एनालिसिस किया है उनका यही कहना है कि सर हमने आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट 30 तो अटेंड करे ही हैं। ठीक है, जिन जो बच्चों ने मेरी क्लासेस ली थी वो यही कह रहे थे कि सर अटेंड हमने 30 क्वेश्चंस, 30 से 35 क्वेश्चंस के बीच में अटेंड किए हैं, विच इज अ गुड नंबर। मेरे हिसाब से जेस्ट के लिए इतना नंबर काफी अच्छा है। ठीक है, अगर आपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। ठीक है, और चलिए बाकी बातें करेंगे कि कट ऑफ क्या निकलेगी और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने खुद जेस्ट एग्जाम क्रैक किया हुआ है, TIFR एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो आई कैन गाइड यू अबाउट दिस ऑल्सो। ठीक है, इंटरव्यूज की कैसी प्रिपरेशन करनी, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले होंगे। ठीक है जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली होगी। चलिए सर, तो कुछ मैं बात करूंगा यहाँ पर जेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में, तो जितना मुझे स्टूडेंट से पता लग पाया है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस का आंसर बखूबी दे दूंगा। ठीक है, एक मेरे को पता लगा है कि सर डबल BJT का क्वेश्चन आया था, 2 BJT उसमें लगे हुए थे।
ठीक है। और कुछ इस तरह से लगा हुआ था, कह रहे हैं बच्चों ने फोटो भेजी है कि सर ऐसे ये है, और फिर ठीक है, और यहाँ से ये वाला, यहाँ पर एक रजिस्टर था, ठीक है, वो 1 किलो ओम का आई गेस रजिस्टर बता रहे हैं, ठीक है, 1 किलो ओम या 100 ओम का कह रहे हैं, 100 ओम का रजिस्टर है, और ऐसे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको केवीएल लगाना था, ठीक है। यहाँ पर एक 0.7 वोल्टेज हो जाएगी, एक 0.7 वोल्टेज यहाँ हो जाएगी, ठीक है, और बीटा आपको 100 देगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आई की वैल्यू निकाल लोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0.7 प्लस 100 इंटू आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी आ जानी चाहिए, 1.4 माइनस कर दूंगा तो 3.6 अपॉन 100 आई की वैल्यू आ गई। तो अब यही ये आईवी की वैल्यू आ रही है, तो बेस करंट कितना आ रहा होगा इसके लिए, सेकंड, ये अगर मैं बीजेटी 1 ले लूं और ये बीजेटी 2 ले लूं, तो बीजेटी 2 के लिए बेस करंट कितना आ गया सर, बीटा आई ई बाय बीटा कर दो। वैसे मुझे पता है सर गामा होता है, लेकिन गामा और बीटा इक्वल हो जाएंगे इस केस में, चाहे एक गामा क्या होता है सर, बीटा प्लस 1 होता है सर, गामा बीटा प्लस 1 होता है, तो चाहे बीटा के इक्वल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई बी सेकेंड ट्रांजिस्टर के लिए हो जाएगा 3.6 बाय 100 इंटू 100, ठीक है जी, 100 से डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा सर, अब ये जो करंट है, ये जो हमारा इसका सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस करंट है, वो पहले ट्रांजिस्टर का क्या है, पहले वाले ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट है। तो यानी कि एमीटर ऑफ 1 विल बी 3.6 अपॉन 100 इंटू 100। तो यहां से बेस करंट ऑफ फर्स्ट वाला कितना आ जाएगा, बेस कितना निकल के आ जाएगा, 3.6 अपॉन 100 100 100, यानी कि 10 टू द पावर 6, तो 0.36 इसका आंसर आ जाना चाहिए, 0.36 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 0.36 इसका आंसर आ रहा है। आई होप आप मैच कर लेंगे, और आप कमेंट्स में बताते चलेंगे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन का सही है, ठीक है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एक पेज लीजिए, ठीक है, आपने जो आंसर मार्क किया है वो भी बताइए, और जो ये आंसर आ रहा है वो बताइए, ठीक है। जो जो आपके आंसर सही आते जा रहे हैं वो कमेंट्स में जरूर बताना कि सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया उसका आंसर मेरा बिल्कुल सही आ गया, ठीक है, ये 1 मार्क्स में था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने लाइन में 3 मार्क्स के यहाँ पर लगाए हैं, कुछ बच्चों ने 3 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे को बताए थे, तो चलिए उन पर हम बढ़ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। और 1 मार्क्स के और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा लेकिन आखिरी में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आया था सर कि ऐसे एक रोलिंग सिलेंडर दे रखा था, ठीक है, आई गेस एक फोर्स यहां पर लग रहा था और एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पर लग रहा था, ठीक है, ये डी डिस्टेंस पर था। तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड डी सच दैट एफ फ्रिक्शन फोर्स इज मिनिमम, यही क्वेश्चन था, ठीक है। डी फाइंड करना था, एफ इज मिनिमम। तो इसके लिए जो मेरा कैलकुलेशन है आंसर वो आ रहा है r/2, ठीक है। मैं इस वीडियो में अभी आंसर बता देता हूं आपको, डिटेल्ड सोल्यूशन वाली वीडियो एक मैं अलग बना दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ आंसर बता देता हूं इसमें कि क्या क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आंसर पॉजिटिव r/2 आना चाहिए, ठीक है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा था सर कि यहाँ पर इनसाइड पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ग्राउंडेड स्फीयर दिया हुआ है और इनसाइड पर क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो हमें बताना था कि फोर्स ऑन स्फीयर देखो, तो इसके लिए 4 ऑप्शन जो बच्चों ने भेजे हैं उसके हिसाब से मुझे देख के लग रहा है कि आप यहाँ पर ये सेंटर दे रखा है, ये ए दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप देखो, मान के इसको इमेजिन करो, ठीक है, कि इसको इमेजिन करो कि यार ये सेंटर पे अगर होता, अगर मैं इसको चार्ज को सेंटर पे रखता तो ये यूनिफॉर्म बनता, सारा जगह यूनिफॉर्म बनता। यानी कि अगर ये डिस्टेंस जो ए दे रखा है मुझे, अगर मैं ए डिस्टेंस को 0 कर दूं तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। तो सभी साइड से फोर्सेस क्या आने चाहिए, सभी साइड से फोर्स इक्वल आ जाने चाहिए। तो यानी कि फोर्स 0 हो जाएगा अगर मैं ए की वैल्यू 0 कर दूं। कंक्लूसिव पॉइंट में अगर मैं कहूं, इस क्वेश्चन में ये होना था, अगर मैं फोर्स ए 0 कर दूं तो फोर्स 0 हो जाना चाहिए था।
तो इसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। आंसर मेरा जो आ रहा है के क्यू स्क्वायर ए आर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस, मतलब ये जो ऑप्शन था, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो आप ए की वैल्यू डाल दोगे 0 तो 40 हो जाएगा, तो यानी कि न्यूमरेटर में ए होना जरूरी है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या आएगी, ए टू सी, क्योंकि देखो हमें फोर्स ऑन स्फीयर बताना है, फोर्स ऑन स्फीयर बताना है, तो यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला क्या करेगा, पुल करेगा, है ना, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज स्फीयर पे क्या लगेगा, पुल करेगा, पुल करेगा तो सी टू ए, ठीक है ना, या ए टू सी, आई गेस या ए टू सी होगा, ठीक है ना, कि आप देखो यहां पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये ए पॉइंट पर है, ये सी है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो आप बताओ नेगेटिव चार्ज वाले पे, बी वाले पे फोर्स क्या लगेगा, ये जो स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इसका फोर्स क्या लगेगा, ऐसे लगेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, एसी, ठीक है एवरीवन। आई होप ये सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा आपको। अभी मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, इनके डिटेल्ड सोल्यूशन मैं कल या परसों में आपको बता दूंगा, अभी मेरा काम है आपको आंसर बताना, एक कट ऑफ बताना और लेवल बताना, ठीक है, ये आपको मैंने बताया। एक क्वेश्चन और जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स का, वो ये आ रहा है सर, ठीक है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर एक लग्रांजियन दे रखा था हमें, लग्रांजियन दे रखा था हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स डॉट, सर इसके लिए हैमिल्टोनियन निकालना था, तो हैमिल्टोनियन मैंने कैलकुलेट किया है, आई गेस ये आ जाना चाहिए मेरा, ठीक है, हैमिल्टोनियन जिसका आंसर ये आ रहा है, मतलब जिन्होंने ये आंसर लगाया है अपने 3 मार्क्स और ऐड कर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा, फिर से मैं दोबारा बताऊंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा कर लीजिए यार, बहुत सही रहेगा आपके लिए। एक क्वेश्चन ये था सर कि मुझे ये दे रखा था क्वेश्चन, ये सब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये सब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा था और मुझे कहा गया था कि साई वैनिश एट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वैनिश हो जाएगा तो देखो साई क्या हो जाएगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं आपको सोल्यूशन बताने से, क्या करूं, ये इसको मैं cos h को ऐसे खोल सकता हूं, अगर मैं एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी करता हूं तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये टर्म हो जाएगा जीरो, साई क्या बच जाएगा इंफिनिटी पे, ये आ जाएगा साई एट इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी पर ये हो जाना चाहिए, पोटेंशियल वैनिश, अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन, पोटेंशियल वैनिश एट एक्स, तो पोटेंशियल वैनिश का मतलब क्या होता है कि फ्री पार्टिकल, यानी कि इंफिनिटी पर फ्री पार्टिकल बन जाना चाहिए ना, कि पोटेंशियल वैनिश हो रहा है, तो बिल्कुल सही है सर, ऐसा ही होना चाहिए। और आपको पता है सर एनर्जी कैसे निकालते हैं, आपको फ्री पार्टिकल के लिए क्या पता है, फ्री पार्टिकल के लिए साई क्या होता है सर, ये होता है सर फ्री पार्टिकल के लिए, क्या था क्वेश्चन सर, पोटेंशियल वैनिश हो जाता है इंफिनिटी पर, पोटेंशियल वैनिश होने का मतलब है फ्री पार्टिकल, दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर करके क्या पता लग रहा है, कंपैरिजन करके ये पता लग रहा है कि सर इसके इक्वल होगा ये, अब मुझे ये इसके लिए एनर्जी पता है, इसके लिए एनर्जी क्या होती है पी स्क्वायर बाय 2m, और क्या आती है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, ठीक है, एच कट स्क्वायर, अब कंपैरिजन में क्या आ रहा है, कंपैरिजन करो तो क्या आ रहा है, ये निकल के आ रहा है सर, है ना, कंपैरिजन करो तो ये निकल के आ रहा है, यहां पर इसकी वैल्यू डाल दो और देखी जाएगी क्या आता है आंसर, ठीक है, क्या आ जाएगा ये निकलकर हमारा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस लैम्डा बाय आयोटा, यानी कि माइनस माइनस प्लस आयोटा लैम्डा, के आ रहा है मेरा आयोटा लैम्डा, के आ रहा है मेरा आयोटा लैम्डा, के की वैल्यू डाल दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 2m, ठीक है, के स्क्वायर डालूंगा तो आई स्क्वायर -1 और लैम्डा का स्क्वायर, तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया माइनस एच कट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 2m, ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 2m,
ठीक है, बाकी मैं अब तुम्हारा बताऊंगा यार, सोल्यूशंस मैं इनके बाद में दूंगा। ठीक है, प्रॉपर सोल्यूशन में इनके बाद में दूंगा, अभी मैं आंसर की बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक रिपीट हुआ था क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत सारे पीवाईक्यू क्लासेस भी कराए थे जेस्ट के, तो एक ओपैम का क्वेश्चन आया था 1 नैनो एम्पियर वाला, 1 नैनो एम्पियर करंट दे रखा था, जिसमें यहाँ पर 10 मेगा ओम यहाँ दे रखा था। ठीक है, एक और ओपैम इसके आगे लगा हुआ था, इसका क्या आंसर आएगा? ओपैम जिसमें 1 नैनो एम्पियर करंट दे रखा था, उसका आंसर आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर आया है 1 वोल्ट। ये हमने पीवाईक्यू से किया हुआ है पहले भी, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन और आया था सर, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था कि सर दो कंपार्टमेंट है, यहाँ पर P1 V1 T1 है, यहाँ पर P2 V2 T2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्या आंसर आएगा? इसका आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है कैलकुलेट करने में, एक सेकंड बता रहा हूँ। ठीक है, वो आ रहा है P1 V1 प्लस P2 V2 T1 T2, तो ये P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। ठीक है, चलिए ये आंसर आ रहा है, इसका भी सोल्यूशन बहुत ही प्यारा है, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा यार, निराश मत होना, अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम हो रहे हैं तो निराश मत होना, कोई बात नहीं, कट ऑफ भी इस बार जैसी जाएगी वो मैं आखिरी में बताऊंगा, आखिरी के लिए सेव कर रखा है मैंने कट ऑफ वाला पार्ट। ठीक है, बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, बाकी एग्जाम्स की DU CU सेट JNU DU नेट JRF होगा अभी जून में, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। मैं सभी कोर्सेज के इसी चैनल पे सभी के मैं पीवाईक्यूज लेके आने वाला हूं, तो आप अटेंड कर सकते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, एक और था क्वेश्चन 3 मार्क्स में सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी एनर्जी स्टेट्स दे रखी थी। ठीक है, ऐसा सुनने में आया कि ये स्टेट्स दे रखी थी, और आपको पूछा था कि सर एक पार्टिकल के लिए मिनिमम एवरेज एनर्जी मिनिमम बाय एवरेज एनर्जी मैक्सिमम बताना है सर। एवरेज एनर्जी मिनिमम बाय मैक्सिमम का आंसर आ रहा था, आई गेस ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आ गया था। ठीक है, सेक्शन सी का ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ही आया था। ठीक है, कैसे आया सर इसका आंसर? ये आंसर 1 आ रहा था मिनिमम, और ये 3 आ रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसके बहुत सारे एनालिसिस के तरीके हैं, अगर आप देखेंगे हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, तब आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने बताया जैसे कि आंसर बता रहा हूं, और इसकी डिटेल्ड में इसी चैनल पर लेके आऊंगा डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया था सर, हैमिल्टोनियन दे रखा था AP² प्लस BQ अल्फा, आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी थी, और दे रखा था कि एवरेज एनर्जी हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू 2/3 NKT। ये क्वेश्चन था, आपको बता रखा है कि सर कैसे होता है एवरेज एनर्जी का, ये 2 है तो ये आ जाएगा ½ KT, यहाँ अल्फा है तो ये क्या आ जाएगा 1/α/KT। ये आपको क्लास में करवा रखा है, 2/3 के इक्वल रख दो, n को हटा दो। ठीक है, 2/3 KT के इक्वल रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ पर। ओके, तो हमने देखा इसका आंसर 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, KT से KT काट सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 1/2 प्लस 1/α 2/3 रखेंगे तो ये अल्फा 6 आ जाना चाहिए, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता लगा है वो भी पीवाईक्यू पुराना, पिछला पीवाईक्यू एक और क्वेश्चन आया था कि सर 0 से 1 वोल्ट तक हमारा ये है। ठीक है, और 12 बिट, ठीक है 12 बिट हमारा कन्वर्टर है, तो हमारी लीस्ट बिट क्या होनी चाहिए? ठीक है, ये भी जेस्ट का पीवाईक्यू है, पिछले साल भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है लिस्ट बिट निकालने का?
1 वोल्ट अपॉन v की पावर n-1। ये मैंने अपनी क्लासेस में बखूबी कराया है, ठीक है, सॉरी 2 की पावर n-1, तो यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर 12 बिट -1, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.24 मिली वोल्ट, ठीक है, विच इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल आंसर, ठीक है। वोल्ट मैक्सिमम अपॉन 2 की पावर 12 -1, ठीक है, ये 4096 आ जाएगा और यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसके पूरे डिटेल सोल्यूशन इस चैनल पर आने वाले हैं, सब्सक्राइब करें सकते हैं आप, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। ऑल्सो ये बता दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन और आया था यहाँ पर यार, ये आया था सर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी के प्लस टी के क्यूब बाय रो। अब हमें इसमें बताना है रेशियो ऑफ दिस टर्म upon this term when we can say d omega by dk is equals to omega का k जब होगा तब आपको फाइंड करना है a by b, यानी कि ये वाला टर्म अपॉन ये वाला टर्म। तो इसका आंसर आ रहा था 1, ठीक है। मैंने इसको कैलकुलेट किया है अभी, तो मेरा आंसर आ रहा है 1 इस क्वेश्चन कि जब आप ओमेगा बाय के करते हैं, मतलब ये वाला इसमें लगाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जब आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, इसका रेशो 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए सर, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप कब करवाएंगे? 1 मार्क्स के क्वेश्चन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ही था ये, कि आपको 200 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और एक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, तो आपको बताना है कि रेशो ऑफ सीवी, आई गेस 1 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में दे रखा था कि रेशो ऑफ सीवी निकालना है और हीटेड इलेक्ट्रॉन का। तो आपको ये चीज पता है, ठीक है, कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, ठीक है। लो टेम्परेचर के लिए हमें पता है सीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, एंड हाई टेम्परेचर के लिए वी कैन टेक इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से CV1 बाय CV2 शुड बी 200 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए 493, और ये आ जाएगा हमारा सॉरी 473 एंड अपॉन 373, ये जो आंसर आ जाना चाहिए, ये ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें सर टेम्परेचर 600 केल्विन दे रखा था, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, ये ले सकते हैं आप, और आपको फाइंड आउट करना था आई गेस इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपको फाइंड आउट करना था हमें एवरेज एनर्जी, आई गेस प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में आपको, कि हायर स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर 2 स्टेट्स दे रखी थी, एक 0 एक एनर्जी ई की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस बीटा ई, ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस 1, और इसको अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं तो आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर बीटा ई प्लस 1, ई की पावर बीटा ई इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन बीटा, बीटा इज केटी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आप वैल्यू डाल दो 600 केल्विन टेम्परेचर दे रखा था, तो इससे आप कैलकुलेट वो आएगी 0.126। तो जो करेक्ट आंसर था इसका आंसर हो जाएगा 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ठीक है। मैंने दोबारा बताना चाहूंगा, जो जो आपके आंसर सही आते जाएं जरूर कमेंट में लिखें सर करेक्ट आंसर्स आर दिस, रॉन्ग आंसर्स आर दिस। अगर हो सकता है मेरे से कोई गलती भी हो रही हो तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर पॉइंट आउट करें। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताएं,
एक गूगल फॉर्म आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसमें भी आप बताएं कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हैं, ताकि आपको एक और करेक्ट रैंक में बता सकूं। ठीक है, तो एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और था। ठीक है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन दे रखा था कि यार एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दे रखा था, आपसे पूछा गया था फोर्स का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, कुल मिलाकर कुछ नहीं सर, इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्स डबल डॉट आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर आप एक्स डबल डॉट निकालेंगे तो ये देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक्स डबल डॉट निकालेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के एक्स के इक्वल। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, माइनस के एक्स के इक्वल। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन बी दे रखा था, जिसने भी ये क्वेश्चन मुझे भेजा है, फोटो भेजा है उन्होंने मुझे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक ये दे रखा था कि सर एक हमें कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है एट डिस्टेंस डी। तो आपको पता है ये ग्राउंडेड अगर बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि सर माइनस क्यू चार्ज इज 2d डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव। एनर्जी कितनी आ जानी चाहिए, एनर्जी आ जानी चाहिए के Q1 Q2 बाय आर। सो ठीक है, माइनस साइन लगा सकते हैं आप क्योंकि अट्रैक्टिव होगी एनर्जी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2d। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, अपने आंसर मैच आते चलिए। ठीक है, सोल्यूशन में इसका और भी बताऊंगा, इनके डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे आपको यार। ठीक है, फिलहाल मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था, इसमें ये दे रखा था कि यार एक खंबा है यहाँ पर, एक ये ट्रेन पास कर रही है यहाँ से, जब इसका टॉप वाला पार्ट पार्ट करता है तो u स्पीड से पार होती है, जब लास्ट वाला पार्ट करता है तो v स्पीड से होती है। तो सेंटर की करेगा, ले रखी है ट्रेन की, नहीं दे रखी तो ले लेना। तो इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2। एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट यूनिट। ठीक है, तो आप इसमें नॉर्मल है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यार, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g, एस होता है 2as। अब जब पूरी ट्रेन क्रॉस हो जाएगी तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एल सर। ठीक है, अब सब हाफ पॉइंट पर क्या स्पीड आ रही थी, हाफ पॉइंट पर कैसे स्पीड निकाल लेंगे, निकाल लो सर। हाफ पॉइंट के लिए यू स्क्वायर प्लस 2al/2 है ना। तो ए एल की यहां से वैल्यू डाल दो, आंसर निकल आएगा। एल की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से डाल दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही चालाक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और इसमें दे रखा था z की पावर 6 प्लस z की पावर q प्लस z4 एंड समथिंग समथिंग। ठीक है, तो आप जानते हैं ये, इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सम ऑफ रेजिड्यू क्या है, सम ऑफ रेजिड्यू क्या आएगा। देखो आपको पता है जब z की पावर होती है, z स्क्वायर, z क्यूब, z4, ये सब पावर्स होती हैं, तो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक। जब फंक्शन एनालिटिक होगा आपको पता है कॉची रेजिड्यू थ्योरम से भी, एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, जब आपको पता है एनालिटिक फंक्शन होगा तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सम ऑफ रेजिड्यू क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन जीरो वाला इसमें करेक्ट है, आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा था आपको, 8 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे। ठीक है, 1D पोटेंशियल वेल में, 1D पोटेंशियल वेल में 8 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, कैसे फिल होंगे। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 स्टेट में 2 फिल हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 2 स्टेट में 2 फिल हो जाएंगे, 3 स्टेट में 2, 4 स्टेट में 2। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर,
एनर्जी इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2md स्क्वायर और एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर एच कट ना हो एच कट की वैल्यू डाल दो तो क्या आ जाएगा आंसर, एच स्क्वायर बाय 8md स्क्वायर सर, स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 30/8 एच स्क्वायर बाय एम डी स्क्वायर, और इसको आप प्यार से 15/4 भी कह सकते हैं, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया सर, और इतने क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर दे रखा था, ठीक है, वो आपको दे रखा था कि सर न्यूट्रॉन दे रखा है हमें, ठीक है, न्यूट्रॉन का हमने न्यूट्रॉन से हमें क्या करना है, डिफ्रैक्शन देखना है। न्यूट्रॉन से हमें डिफ्रैक्शन देखना है। डिफ्रैक्शन के डी डिस्टेंस दे रखा है 0.4 नैनोमीटर। आपको पता है डिफ्रैक्शन कब दिखता है, जब लैम्डा भी हमारा डी के इक्वल हो तब हमें डिफ्रैक्शन दिखेगा। जब लैम्डा हमारा डी के इक्वल होगा तभी हमें डिफ्रैक्शन दिख पाएगा जी। अब लैम्डा कैसे निकालते हैं सर, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू और एच लैम्डा बाय सी, ठीक है ना, सॉरी एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पर एनर्जी निकालनी थी कि एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होनी चाहिए, तो डाल दो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय एनर्जी, एच सी की वैल्यू कितनी होती है सर 1240। अब मुझे डी 0.4 नैनोमीटर का चाहिए, तो एनर्जी किसमें होनी चाहिए, अगर मुझे डी 0.4 नैनोमीटर चाहिए तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए सर, एनर्जी अगर मैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालूंगा तभी तो आएगा आंसर। देखो अगर मैं एनर्जी यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप आंसर डालोगे तभी इसके आसपास लैम्डा निकल पाएगा। 1.24 नैनोमीटर आ जाएगा यहाँ से आपकी कैलकुलेशन से, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, गोइंग टू अनदर क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और था कि आपको दे रखा था एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन दे रखा है आपको। ठीक है, आपसे पूछा गया है सर एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होने वाला है कि वॉल्यूम एन टाइम्स डिक्रीज हो गई। ठीक है, एन टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो प्रेशर इंक्रीज कितना हुआ होगा। ठीक है, आपको पता है सर पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, डायटोमिक दे रखा था, डायटोमिक दे रखा तो गामा क्या आ जाएगा 1+2/f, 1+2/5, 7/5। ठीक है जी, तो यहां से अगर आप निकालेंगे 7/5 इज इक्वल्स टू प्रेशर डैश V/N 7/5। ठीक है, क्या आ जाएगा N 7/5, ये ऊपर चला जाएगा इनटू। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2-2 मिनट के एक एक लाइन के क्वेश्चन थे यार, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन यार ये है, इसका मुझे पूरा कंफर्मेशन नहीं है बिकॉज ये आधा अधूरा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो लेट मी सी आधे अधूरे क्वेश्चन का क्या मतलब था, बाकी आप कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपको ये दे रखा था कि हमें सर साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालना था और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालना। ठीक है, मेरे को इतना ही क्वेश्चन मिला है, पूरा क्वेश्चन क्या है पता नहीं। तो वैसे आपको पता है जनरल लैंग्वेज में दोनों का आंसर हाफ होता है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज भी हाफ होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज भी हाफ होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि इतना इजी क्वेश्चन देंगे नहीं, कुछ ना कुछ इसमें और ड्रामा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आंसर मान सकते हैं आप, जब तक पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं पता लगता। पूरा क्वेश्चन आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था यार कि यहाँ पर सर एक पोलराइजर लगा हुआ है, यहाँ पर एक पोलराइजर लगा हुआ है, स्टूडेंट ए ने यहाँ के बीच में क्वार्टर वेव प्लेट लगाई और स्टूडेंट बी ने इसके बीच में जो है
एक 30 डिग्री पर पोलराइजर लगाया, एक 60 डिग्री पर पोलराइजर लगाया सर। लेकिन अब हमें बताना है इसकी इंटेंसिटी अल्फा आई नॉट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी बीटा आई नॉट आ रही है। देखो क्वार्टर वेव प्लेट लगाने से, क्वार्टर वेव प्लेट लगाने से इंटेंसिटी पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर थे ना, ये जो पोलराइजर थे परपेंडिकुलर थे। तो पहले तो इंटेंसिटी यहां से अगर आई नॉट है तो यहाँ तो इंटेंसिटी 0 हो रही है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई नॉट cos स्क्वायर डेल्टा या cos स्क्वायर थीटा बिटवीन एक्सिस, ठीक है। लेकिन क्वार्टर वेव प्लेट लगाने से क्या होगा, क्वार्टर वेव प्लेट लगाने से कोई एंगल में थोड़ी चेंज आ जाएगा अगर आप क्वार्टर वेव प्लेट यहाँ पर लगा देते हो। तो मेरे हिसाब से अल्फा बाय बीटा का आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन इसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज पूरा क्वेश्चन नॉट गिवन, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए आप, अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो मुझे जरूर बताना कि सर इस वाले आंसर का आंसर ये आ रहा था, ठीक है। मैं नंबर्स नहीं डाले हैं मैंने, कोई बात नहीं, चलो यार, ठीक है। आप मेरे को बता सकते हो कि हिंट वाइज बता सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे रखा था सर, ये भी अब आधा अधूरा क्वेश्चन आया है, अभी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये मास एम का ये है, 2m का ये है, 30 डिग्री ये दे रखा है। तो ये नीचे जब ग्राउंड पर हिट कर जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो, ठीक है। अब मैंने एक कैलकुलेशन जब v2 पहुंचेगा तो ये आना चाहिए आंसर, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर ये ऑप्शन में ही नहीं था। तो इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस मुझे करनी होगी कि इसके बारे में क्वेश्चन में और क्या दे रखा था, ठीक है। एक क्वेश्चन में ये भी दे रखा था, एक ऑप्शन में 1/√3 और 2/3 और 1/3। तो मेरे हिसाब से 2/3 और 1/3 वाला आंसर हो जाना चाहिए, अगर पूरा अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, ठीक है। आई गेस इतना ही है फिर आज के जस्ट एनालिसिस में यार, ठीक है। तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर बता दिया है। फिलहाल मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसा रहा ये सेशन, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, सबसे फास्टेस्ट हमको आंसर की प्रोवाइड करी गई या नहीं करी गई, ठीक है। और भी चीजें आप मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए सर, अब मुद्दे की बात पर आएंगे। सर मुद्दे की बात यह है कि ये एक बात बताएं सर कि ये पेपर की कट ऑफ कितनी जाने वाली, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे हमारे, 100 मार्क्स, ठीक है। और जहां तक मेरे को स्टूडेंट्स का रिव्यू आया है कि सर हमने 30 क्वेश्चंस बड़े प्यार से लगा लिए थे, बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। तो मेरे हिसाब से भाई जो बच्चे इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए देख रहे हैं, 40+ मार्क्स पर उनको ऑल इंडिया रैंक 100 के आसपास आ जाना चाहिए, 40 से 45 मार्क्स के बीच में, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 100 के आसपास आपका 40 से 45 मार्क्स के बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। बात करें अगर मैं पीएचडी वालों की बात करूं, अगर बात पीएचडी के बारे में, तो पीएचडी वालों के लिए यार 10 मार्क्स ऊपर की मेरे हिसाब से विंडो होनी चाहिए, 15 मार्क्स ऊपर, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 100 के आसपास की मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे हिसाब से एनालिसिस है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी पे इतने मार्क्स पर जाएगा ऑल इंडिया रैंक 100, और पीएचडी पे इतने मार्क्स पे जाएगा, ठीक है। सर कट ऑफ क्या हो जाएगा, देखो जेस्ट एग्जाम में कोई कट ऑफ बेसिकली ये रहता है कि यार आपको कब कॉलेज से कॉल लेटर आना शुरू हो जाएगा। तो जिसके इंटीग्रेटेड पीएचडी में 30 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे तो उसको कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। उसको किसी आइजर, मोहाली, भोपाल वगैरह से इंटरव्यू कॉल लेटर आने शुरू हो जाएंगे, जिनके पास 30 मार्क्स है। और पीएचडी में जिनके पास 40 मार्क्स है, जो पीएचडी के लिए कर रहे हैं, 40 मार्क्स वालों से शुरू हो जाएंगे इंटरव्यू कॉल लेटर आना, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया है। मैं बार बार क्लासेस में यही कहता हूं कि वन पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर यार, ठीक है। इट्स ओके, अगर अच्छा हुआ है तो भी बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ है तो आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, ठीक है। इसी चैनल पे या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स पे, वहां पर हम बहुत सारी पीवाईक्यू क्लास लेते आएंगे अभी, ठीक है। चाहे वो डीयू हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो सीयू सेट हो, और चाहे वो नेट जेआरएफ, इन सभी के आपको जो है
पीवाईक्यू क्लासेस मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं ये वाला जस्ट एग्जाम भी बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड था। पीवाईक्यू क्लासेस आपको रेगुलर करनी चाहिए। फ्री पीवाईक्यू क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर अनअकैडमी पर मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। सर पीएचडी इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? इंटरव्यू के लिए देखो कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप अपने 3 फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अगर आप श्योर हो गए हैं कि सर आप मेरे को इंटरव्यू कॉल लेटर आने वाला है, तो 3 फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। मान लो आपने चूज कर लिया थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स, थर्ड मैथमेटिकल। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपसे वो इंटरव्यू में आपको बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। पहले तो आपको जनरल पूछते हैं वो, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है आईआईएससी बैंगलोर का, टीआईएफआर का, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 जगह इंटरव्यू देने गया था, से आया था, लेकिन मैंने सिर्फ ये 2 जगहों पर गया था, ठीक है। आईआईएससी बैंगलोर और टीआईएफआर, ठीक है। तो आईआईएससी बैंगलोर में मुझसे ये सवाल पूछे गए थे कि सर, मतलब सर नहीं, उन्होंने तो मुझे ऐसे कहा था कि बेटा बताओ कि जनरल क्वेश्चन पूछे मुझसे मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। एक्स लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, मुझसे ये पूछा गया, ठीक है। और पहले मैथमेटिकल फिजिक्स, फिर जनरल क्वांटम मैकेनिक्स पूछा गया कि यार ये पोटेंशियल वेल है आपके पास, तो बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैसे बनेगा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कैसे बनेगा, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे बनेगा, ठीक है। ये बताओ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे बनेगा, ये सब चीजें बताओ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आपसे मतलब ये पूछेंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने बोला सर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो उन्होंने मुझे थर्मोडायनेमिक्स में मुझसे पूछा था फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, कहां पर सॉलिड, कहां पर लिक्विड, कहां पर ये, ठीक है। तो कुल मिला के आपसे बेसिक से बेसिक बातें पूछी जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, बुक्स पढ़ना इनके लिए, ठीक है। जिन बच्चों ने बुक्स अच्छे से पढ़ी होंगी वो अच्छे इंटरव्यू में स्कोर करते हैं, ठीक है। 2 टिप्स आपको बता दिए, जनरल बेसिक पूछेगा और बुक से पूछेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपना छोटा सा ब्रीफली आईआईएससी बैंगलोर और टीआईएफआर का अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी अभी आया है, तो मैं सोच रहा हूँ ये डिस्कस कर ही लेता हूँ यार, छोड़ना क्यों है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर ऐसे ग्राफ बना हुआ था, ठीक है, एफ एक्स का, तो F3x, तो और ये दे रखा है कि सर ये लिमिट है इसकी कि ये इसके पार नहीं जा सकता हमारा डोमेन में, ठीक है। कि डोमेन में वो इसके पार, मतलब आप देख सकते हैं कि ये रेंज से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर, मतलब आपको ग्राफ मेरे को ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, तो आई गेस इसका आंसर ये हो जाएगा, ये जल्दी निपट जाएगा, ठीक है। ये जल्दी निपट जाना चाहिए। 0 से 3 तक इसकी वैल्यू जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है, इसकी वैल्यू 0 से 3 तक जाएगी, और अगर ये a तक जा रहा है तो ये a/3 तक है, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन देखने पर ही मैं बता पाऊंगा यार आंसर, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देखने के बाद ही इसका आंसर बताया जा सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो यार लाइक जरूर करना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए, तो अब आपके वीडियो को रिलेटेड देखो, आपको चैनल को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट करके ये बताना है कि कितने आंसर आपके सही आए हैं, या आपको लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो मैं उस पर दोबारा विचार करूंगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं आप।